मछली वछली जितने भी दुनिया में जानवर है, कयामत में अल्लाह तबारक व तआला सबका हिसाब किताब लेगा। दरिंदे का हिसाब, चरिंदे का हिसाब, परिंदे का हिसाब। अल्लाह यहाँ तक हिसाब लेगा कि अगर दुनिया में किसी सींग वाले बकरे ने बगैर सींग वाले बकरी को मारा होगा, अल्लाह उसको सींग देगा और कहेगा दुनिया में इसने तेरे को मारा था, तू भी मार ले। कयामत में अल्लाह जानवरों का हिसाब लेगा, लेकिन जानवरों के हिसाब लेने के बाद अल्लाह कहेगा नो जन्नत नो जहन्नम, सब मिट्टी बन जाओ। क्या बन जाओ? तो ये अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को यह बयान बहुत पसंद आएगा। बस आपसे गुजारिश है कि इस बयान को आखिर तक सुने ताकि आपको इस बयान से पूरी मालूमात हो। तो इस बयान का उन्वान और टॉपिक है 10 ऐसे जानवर जो जन्नत के अंदर जाएंगे। क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब होगा, लेकिन 10 जन्नती जानवरों के बारे में आज हम पूरी मालूमात करेंगे। तो वो कौन कौन से 10 जन्नती जानवर हैं, आइए तो इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कायदा याद रखो, ये बिल्कुल अटल कायदा है कि जानवर कोई भी जन्नत वाला भी नहीं, जहन्नम वाला भी नहीं। अल्लाह सब जानवर को क्या बना देगा? आवाज नहीं आ रही आपको डाउट है? डाउट है तो उलमा से पूछो। अल्लाह ऐलान करेगा कूनू तुराबा, सब जानवर मिट्टी बन जाओ। दुनिया के सारे दरिंदे चरिंदे परिंदे, बोलो सब क्या बन जाएंगे? जो अब सुनना कठोर वालों, बिल्कुल कान खोल कर सुनना, सारे जानवर क्या बन जाएंगे? मगर 10 बस में ये बात आखिरी बात मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। 10 जानवर जन्नत में जाने वाले, बोलोगे सारे जानवर क्या बन जाएंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ना। सारे जानवर क्या बन जाएंगे? सारे दरिंदे परिंदे चरिंदे, कीड़े मकोड़े, समंदर की मछलियां, मगरमच्छ, सब के सब क्या बन जाएंगे? लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा सब भले मिट्टी बन जावे, ओनली 10। बोलो कितने? ओनली 10। 10 कहां पे जाएंगे? मालूम है कौन से 10 जाएंगे? मैं आपको बता दूं, सबको 1-2 मालूम होगा, मेरे को भी मालूम है 1-2 मालूम होगा, लेकिन 10 बताएंगे। 10 बोले कितने जानवर जन्नत में जाएंगे? सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस गाय की तरफ इशारा किया था और कहा था ये बताएगी कातिल का पता, ये बताएगी कातिल का, जिस गाय की तरफ हजरत मूसा ने इशारा करके कहा था ये वो गाय है जो बताएगी कातिल का पता, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ने इसकी तरफ इशारा किया, मेरा मूसा जन्नत में जाएगा। जिस गाय की तरफ इशारा किया वो गाय भी जन्नत में चली जाएगी। बोलो नंबर 1, वो गाय जिसकी तरफ किसने इशारा किया। अरे मैं 10 जानवर बताऊंगा, 10 के 10 जानवर या तो किसी नबी का इशारा मिल गया, किसी नबी की मोहब्बत मिल गई, या किसी वली की फर्मा बरदारी मिल गई, अल्लाह ने उनको भी जन्नत में पहुंचा दिया। तो नंबर 1 हजरत मूसा ने जिस गाय की तरफ इशारा किया था, अल्लाह ने कहा मेरा महबूब तूने इशारा किया, तू जन्नती। ये गाय भी, जोर से गाय भी, ये कौन सा जानवर हुआ? पहला गाय। और उसका जिक्र कुरान में, बोलो ये गाय का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ो, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। ये गाय का जिक्र। बोलो नंबर 1 कौन जन्नत में जाएगी? क्यों? हजरत मूसा ने इशारा कर लिया, अल्लाह ने कहा महबूब तू महबूब है, तो वो गाय भी महबूब हो गई। अच्छा नंबर 2 अलहूत यानी मछली। एक मछली जन्नत में जाएगी। कौन सी मछली? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मछली ने मुंह खोला, हजरत यूनुस मछली के पेट में गए। अरे बोलो गए थे ना, मुहर्रम में आपने सुना होगा 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, उसके बाद में मछली के पेट से हजरत यूनुस बाहर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा महबूब यूनुस, मेरा नबी यूनुस, तू जन्नत में जाएगा। जिस मछली ने तुझे 40 दिन सहारा दिया वो मछली भी तेरे साथ जन्नत में चली जाएगी। मछली ने नबी का दामन थामा, अल्लाह ने मछली को भी जन्नती बना दिया। और उस मछली का जिक्र आया कुरान में। अरे बोलो वो मछली का जिक्र आया कुरान में, वला तकुन कसासिबिल हूत इज़ नादा वहुवा मज़मूम। अगर एक गाय ने हजरत मूसा का दामन थामा वो जन्नत में चली गई। अरे मछली ने हजरत यूनुस का दामन थामा, वो भी, मेरी आवाज से बोले, वो भी। कितने हो गए? 2। नंबर 3 अलकबश। अलकबश के माने आते वो दुम्बा। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटाया, छुरी किसने चलाने वाले? हजरत अल्लाह ने हजरत इस्माइल को
हटाया, आसमान से जो जानवर आया, हजरत इब्राहिम ने उसको ज़बह कर दिया, वो दुम्बे को ज़बह कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ए दुम्बा, अल्लाह ने कहा ए दुम्बा, तू मेरे नबी इस्माइल की जान की हिफाजत के वास्ते तूने अपनी जान दे दी, इस्माइल जन्नत में जाएगा, ए दुम्बा तू भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में वो दुम्बे का जिक्र आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतवक्कलना अलैहि फिल आखिरीन। अरे गाय भी जन्नत में जावे, मछली भी जन्नत में जावे, दुम्बा भी। ये आपकी आवाज नहीं आती, मैं बंद कर दूं। दुम्बा भी। कितने हो गए? नंबर 4 इज्ल। इज्ल इज्ल बछड़ा, उर्दू में क्या बोलते? बछड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमानों की खिदमत में पेश किया। बोलो मेहमानों ने नहीं लिया, मेहमानों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि वो मेहमान नहीं थे, वो फरिश्ते थे, और फरिश्ते खाते पीते। मेहमानों ने कहा नहीं हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम ने टच किया, बछड़े को टच किया। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ने टच किया है, वो भी जन्नत में जाएगा, बछड़ा तू भी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ने वो बछड़े का भी जिक्र किया कुरान में, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फराग़ इला अगली वजाअ बिअजलिन समीन। कितने हो गए? नंबर 5। आपको ताज्जुब होगा, एक चूटी जन्नत में जाएगी। क्या बोलते गुजराती में चूटी को? कीड़ी, कीड़ी, काली काली कीड़ी। वो जन्नत, क्यों जन्नत में जाएगी? वो कीड़ी ऐसे रास्ते पे चल रही थी, बोलो रास्ते पे, और बहुत सारी कीड़ियां चले। एक कीड़ी तो होती नहीं, बहुत सारी कीड़ियां चल रही थी। इतने में हजरत सुलेमान आए, घोड़े पे आए, घोड़े पे धड़ाधड़ घोड़े पे आए। वो चूटी कीड़ी थी ना, उसने सब कीड़ी को कहा ओ सुलेमान आ रहे, सुलेमान आ रहे, उनके घोड़े हमको दबा के मार डालेंगे, अपने अपने दिल में चले जाओ, अपने दिल में चले जाओ। सारे दिल में चले गए। अल्लाह ने वो चूटी के बारे में कहा ये जो काली कीड़ी है ना, अल्लाह ने कहा इस कीड़ी ने मेरे नबी का नाम अपनी जुबान पर लिया, इस कीड़ी को भी हमने जन्नत नसीब कर लिया। कितने हो गए? ये कीड़ी कहाँ जाएगी? बोलो ना, ये चूटी कहाँ जाएगी? अल्लाह ने उसका जिक्र किया, अल्लाह ने चूटी का जिक्र कुरान करीम में किया। अल्लाह ने फरमाया उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु। अल्लाह ने कहा छोटी सी चूटी ने मेरे नबी का नाम सुलेमान का नाम ले लिया, सुलेमान जन्नत में जाएगा, ये कीड़ी भी जन्नत में चली जाएगी। कितने हो गए? नंबर 6 एक परिंदा भी जन्नत में जाएगा। तो परिंदा कैसा हो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसका नाम है हुद हुद। क्या नाम है? हुद हुद। कुरान में बोलो ना किसने? ये छठा परिंदा, ये भी कहा जाएगा। क्यों जन्नत में जाएगा मालूम? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हुद हुद नहीं है। हजरत सुलेमान गुस्से हो गए, अरे वो परिंदा कहाँ है? वेयर इज हुद हुद? अरे वो हुद हुद कहाँ है? तो किसी ने कहा मालूम नहीं, बगैर बोले चला गया। हजरत सुलेमान ने कहा आने दे हुद हुद को आने दे, आज तो मार डालूंगा, मेरे पूछे बगैर चला कैसा गया? इतना हजरत सुलेमान तो जानवरों पर भी हुकूमत करते रहे, चला कैसा गया? हुदूद आया। हजरत सुलेमान ने कहा जल्दी बता कहाँ गया था, नहीं तो अभी मार डालूंगा। कहा आपकी फैमिली की खबर लेने गया था। आपकी होने वाली जो बीवी है ना, सुन, आपकी होने वाली जो बीवी है ना बिल्किस, उस हजरत सुलेमान ने कहा अच्छा माई फैमिली, कोई बात नहीं। अल्लाह ने कहा है परिंदा तूने नबी की फैमिली की रखवाली की, ये नबी जन्नत में जाएगा, उसकी फैमिली जाएगी, तू भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में जिक्र है परिंदे का, पूछो उलमा को कुरान करीम में। वतफक़दत तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन। कितने हो गए? अब आपको ताज्जुब होगा। नंबर 7 हजरत उज़ैर, नाम सुना? एक नबी गुजरे, बोलो कौन? हजरत। उनका गधा जन्नत में जाएगा, उनका डोंकी, उनका गधा कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा मालूम? जन्नत में क्यों जाएगा? हजरत उज़ैर एक मतलब ऐसा रास्ते से चल रहे थे। हाँ सुनना, कौन? हजरत उज़ैर चल रहे थे, अगर अल्लाह तू मार डालेगा, हम कब्र में चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अल्लाह फिर तू वापस कैसा जिंदा करेगा? हजरत उज़ैर को क्वेश्चन हुआ, अल्लाह तू वापस कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा मेरा नबी हो क्या ऐसा पूछता है? कहा अल्लाह
मेरे को इत्मीनान हो जावे ना, इसलिए पूछता हूँ कि तू मारने के बाद जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने मौत दे दी किनको? हजरत उजैर को 100 साल के बाद अल्लाह ने जिंदा किया। कितने? और 100 साल के बाद जब हजरत उजैर उठे ना, आंखों को मलते, अल्लाह ने कहा कितना सोए ओ मेरे नबी उजैर, कितना सोए? कहा अल्लाह ऐसा लगता 12 घंटा के 24 घंटा सोया। अल्लाह ने कहा 12 घंटा 24 घंटा नहीं, 100 साल के बाद आए हो। जाओ मार्केट में जाके देखो, करेंसी बदल गई, पूरी मार्केट बदल गई। जाओ हजरत उजैर बाहर गए, अल्लाह 100 साल के बाद में उठा, वापस आए, देखा उनका गधा तो वैसे, कहा अल्लाह ये गधा तो वैसा ही है। अल्लाह ने कहा यही कुदरत है, जिसको चाहा मौत के घाट उतारा, जिसको चाहा जिंदा रखा। अल्लाह ने कहा ये गधा रखवाली करता था कि तेरे ऊपर मक्खी आकर न बैठे। जिस गधे ने तेरी रखवाली की उजैर, जब तू जन्नत में जाएगा तेरा गधा भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में वो गधे का जिक्र भी आया, हजरत उजैर के गधे का जिक्र आया। अल्लाह ने तीसरे पारे में फरमाया कितने हो गए? नंबर 8, असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। आपको मालूम है ना, असहाबे कहफ कुछ जवान थे जिन्होंने परचम उठाया ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा, परचम उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोगों ने मारना शुरू किया, वो सब के सब जवान घार में छुप गए। अल्लाह ने बाहर कुत्ते को बिठा दिया जो उनकी रखवाली करता था। जब सारे जवान बाहर आए, अल्लाह ने कह दिया तुम तो जन्नत में जाओगे मेरे कलमा पढ़ने वालों, लेकिन ये कुत्ता जो तुम्हारी रखवाली करता था वो भी जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ने वो कुत्ते का जिक्र किया, वह कल्बुहुम बासितुन बिवाइदिल वसीद। कितने हो गए? नंबर 9, एक उटनी जन्नत में जाएगी। कौन सी उटनी मालूम? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उटनी। कौन से नबी? एक नबी गुजरे, बोलो कौन? हजरत सालेह, उनकी उटनी। उन्होंने जब दावत दी, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उन्होंने दावत दी तो सब ने कहा आप नबी हो? हजरत सालेह ने कहा हाँ मैं नबी हूँ। तो कहा कुछ बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि हमको पता चले कि आप नबी है। हजरत सालेह ने कहा देखो पत्थर। सबने देखा हाँ पत्थर है, क्या करे? हजरत सालेह ने यूं इशारा किया, यूं पत्थर फटा, उसमें से उठनी निकल के आई। ये वो उठनी है जिसकी ना कोई माँ है ना कोई बाप है। किसके इशारे पर आई है? अल्लाह ने कहा ये उठनी इतनी प्यारी है, मेरे नबी हजरत सालेह के इशारे पर आई है। हजरत सालेह जन्नत में जाएगा, ये उठनी भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने उठनी का जिक्र किया, पढ़ो तीसरे पारे में, अम्मा पारे में अल्लाह ने जिक्र किया, फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाह, बोलो बोलो बोलो, फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाह व सुक़याहा। कितने जानवर हो गए जन्नत में जाने वाले? आखिरी जानवर जो हम रुला देता है, हमारे नबी की उठनी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हमारे नबी की उठनी थी। हमारे नबी मोहब्बत से कहते थे ये उठनी मेरे साथ जन्नत में आने वाली है। उठनी का नाम क्या था? एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम अजबा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम कस्वा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम शाहबा था। लेकिन मेरे प्यारों, ये रबीउल अव्वल आ रहा है, कौन सा महीना? जब हमारे नबी पर्दा फरमा गए, विशाल मुबारक हो गया, सारे सहाबा रो रहे थे। हजरत अनस 20 साल के थे। कितने साल के? हजरत अनस कहते मैं ऐसे बाहर निकला ना तो मैंने देखा उठनी भी रो रही है। ये उठनी बैठी है, मोटे मोटे आंसू से रो रही है। हजरत अनस कहते मेरे को बहुत आराम आया, ये जानवर भी रो रहा, हाँ ये मूंगा जानवर भी रो रहा। हजरत अनस गए, चारा लेकर आए, उठनी ने चारा, पानी लेकर आए, उठनी ने पानी। एक छोड़ वालों 2 दिन तक उठनी ने खाया नहीं, पानी पिया। हजरत अनस कहते मैं 2 दिन तक खिलाने की कोशिश किया मगर नहीं, बहुत मोहब्बत करती थी नबी से। हम क्या मोहब्बत करें, वो मोहब्बत करती थी नबी से। हजरत अनस कहते 2 दिन के बाद मैंने देखा कि उठनी खड़ी हुई। हजरत अनस कहते अल्लाह की कसम ऐसा खुशी हुआ जैसा कोई मेरा फैमिली वाला उठ गया। हजरत अनस कहते मैं इतना खुश हुआ, मैं जल्दी से उठनी को जाके पकड़ लिया, उठनी खड़ी हो गई। मैं समझ गया ये उठनी को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, ये तो मेरे नबी की उठनी है। हजरत अनस कहते उठनी ने यूं चेहरा किया और मेरे से पलट गई और गई। हजरत अनस कहते मैं भी पीछे गया, अरे वो उठनी तो हजरत फातिमा के दरवाजे पर गई। अरे बोलो किसके दरवाजे पर? और अपना सर मारने लगी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, अपने अब्बा की उठनी को देख
हजरत फातिमा बहुत रोई, उठनी के ऊपर हाथ रखा, मेरे अब्बा की उठनी है, मेरे अब्बा की उठनी है। अरे उठनी धड़ाम से गिरी और फातिमा के कदमों पे गिर कर उठनी ने अपनी जान दे दी। मेरे दोस्तों, वो कहकर चली गई, उन्हीं की मोहब्बत में जिए थे, उन्हीं की बेटी के कदमों में जान लेके जा रहे। मेरे दोस्तों, कितने जानवर हो गए। और आपको मालूम है, हमारे नबी ने इस उठनी की तरफ इशारा करके कहा था, जब मैं जन्नत में जाऊंगा ये उठनी पर बैठूंगा और मेरे उठनी की रस्सी मेरे बिलाल के हाथों में होगी, मेरे बिलाल के हाथों में होगी। तो कितने जानवर हो गए जन्नत में जाने वाले। बस अब कठोर वालों, अब बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। अगर अल्लाह न करे ये 10 जानवर तो कसम अल्लाह की कहाँ जाएंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर मेरे और आपके बारे में कयामत में अगर अल्लाह ने कहा जा जहन्नम में जा, मेरे और आपके बारे में अल्लाह ना करे, बोलो आमीन, लेकिन अगर अल्लाह बोले जा जहन्नम में जा, तो हजरत उजैर का गधा आएगा हमारे सामने, बोलेगा मैं गधा, बोलेगा मैं गधा। तू किसी को पागल समझता था तो तू बोलता था कि तू गधा है। गधा तो तू खुद निकला कि गधा तो जन्नत में चला और मुस्तफा का नाम लेने वाला जहन्नम में चला, कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में चला। अच्छा चलो गधे को छोड़ो, अस्हाबे कहफ का कुत्ता आएगा, हमको क्या बोलेगा, मैं क्या था, बोलो ना क्या था, कुत्ता था। तू किसी दुश्मन को गाली देता था तो बोलता था तू कुत्ता है, तो वो कुत्ता तो जन्नत में चला, कुत्ता तो तू निकला जो जहन्नम में चला। कलमा पढ़ के भी तू जहन्नम में चला। ए मेरे दोस्तों, जो मुस्तफा का दामन तोड़ते हैं ना, वो गधे और कुत्ते से भी बदतर है। जो मुस्तफा का दामन तोड़ते हैं वो गधे और कुत्ते से भी बदतर है कि वो तो मुस्तफा का दामन, किसी नबी का दामन थामा तो जन्नत में चला गया, हमने मुस्तफा का दामन तोड़ा तो हम जहन्नम में चले गए। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। 10 जन्नती जानवरों के बारे में हमें कारी अहमद अली साहब ने एक एक जानवर के बारे में पूरी हकीकत खोल खोल के बताई कि ये जानवर जन्नती है, ये जानवर जन्नती है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को भी ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब अगली वीडियो के अंदर कौन सा बयान लाना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के अंदर रह कर के सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी जो आज मैंने और आपने बयान सुना है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।